मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। शादी की लाइंस को हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे पता चलेगा कि आपकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, आप लव मैरिज करेंगे नहीं करेंगे, और क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ये चीज़ें हम हाथ की लाइनों को देख के बहुत ही अगर बारीकी के साथ इन लाइनों को पढ़ा जाए तो हमें पता चल जाता है कि इंसान की शादी कामयाब होगी या नाकाम होगी। तो सबसे पहले जब हम शादी की लाइंस को हमने रीड करना होता है या किसी भी मकसद के लिए जब हम किसी भी बंदे का हाथ रीड करते हैं, तो सबसे पहले हाथ की जो शेप है उसको पढ़ा जाता है। ये देखा जाता है कि ये हाथ की कौन सी किस्म है। उसके बाद आप उस इंसान का जो अंगूठा होता है, थंब होता है, उसको देखते हैं। फिर थंब पे बनी हुई बुद्धाई को देखते हैं कि वो इस पर बुद्धाई बनी हुई है या नहीं बनी हुई। इसके बाद हम जो हथेली की जो स्किन होती है उसको भी देखा जाता है। देखिए, अगर आपका हाथ खूबसूरत होगा, आपकी हथेली बड़ी खूबसूरत होगी, पिंक हथेली होगी, उसमें आपका हाथ पुरगोश्त होगा, खूबसूरत रंगत होगी हाथ की, लाइनों की रंगत बड़ी खूबसूरत होगी, लाइनें बड़ी चमकदार होंगी, उनमें किसी किस्म की टूट फूट का शिकार वो नहीं होंगी, और ख़ूबसूरत लाइनें होंगी, उन पर किसी किस्म के जजीरे नहीं होंगे, कट नहीं होंगे। तो पता चल जाएगा कि आप माशाल्लाह बड़े खुशहाल इंसान हैं, आप दौलतमंद हैं। और जब इंसान खुशहाल भी होता है, रुपया पैसा भी होता है और हाथ पर सारी लाइनें खूबसूरत होती हैं, तो 100% इंसान की फिर लव मैरिज भी होती है। सबसे पहले तो आप लव मैरिज को समझ लें कि लव मैरिज वाले के हाथ में किस तरह की लाइनें हो सकती हैं। ये है जनाब आपके हाथ में ज़िंदगी की लकीर। अगर आपके पास इतना खूबसूरत वीनस माउंट है, उस पर ये खड़ी लाइनें मौजूद हैं, तो अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा और आपको मोहब्बत में कामयाबी भी मिलेगी। बाकी अंगूठे का ये वाला जो पोर होता है, यहाँ पर अगर ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपको डॉट मिल रहे हैं तो जो बड़ा डॉट होता है वो बेटे का होता है और जो छोटा डॉट होता है वो बेटी का होता है। अगर आपके पास खूबसूरत हथेली है, आपकी जो जुपिटर फिंगर है वो यहाँ तक पहुँच रही है, यानी कि ये होता है सैटर्न फिंगर का लास्ट पोर। तो ये जो जुपिटर फिंगर की लेंथ है ना, ये हम इधर से देखते हैं कि ये इससे बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए, अगर यहाँ तक आपकी जुपिटर फिंगर आ रही है, ये आपकी सन फिंगर है, ये भी यहाँ तक आ रही है। अगर ये दोनों उंगलियाँ लंबी भी हैं, सन फिंगर और ये जुपिटर फिंगर और सन फिंगर, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो उनके अंदर बेपनाह टैलेंट भी होता है, ज़हीन भी होते हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। ये होती है मरकरी फिंगर। मरकरी फिंगर अगर आपकी यहाँ तक पहुँचती है, सन फिंगर का ये जो लास्ट पोर होता है, इससे अगर ये थोड़ी सी बड़ी हो तो इसको बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि ये इंसान के कॉन्फिडेंस का बताती है कि इंसान अपनी बात दूसरों के सामने कितने अच्छे तरीके से रख पाता है, अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से समझा सकता है, कितनी अच्छी वो गुफ्तगू से दूसरे बंदे को कायल कर सकता है। तो लव मैरिज के लिए ज़ाहिर है आपने अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को कायल करने, तो आपके अंदर बेपनाह कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और आपके अंदर गुफ्तगू करने का कमाल भी होना चाहिए कि आप अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस भी कर सकें और दूसरों को कायल भी कर सकें। जब आपके पास ये वाला जो रिंग है, ये वाली जो लाइन है, ये भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। हथेली की रंगत पिंक खूबसूरत होनी चाहिए, स्किन बड़ी नरमो मुलायम होनी चाहिए, हाथ आपका खुरदरा नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी की लाइन बहुत खूबसूरत, इसमें किसी किस्म का कट नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का जजीरा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जजीरा होता है ज़िंदगी की लकीर में इस तरीके से, और ये अगर इस तरीके से ज़िंदगी की लाइन में कट आ जाए तो ये प्रॉब्लम का बताती हैं। तो आपकी जो ज़िंदगी की लकीर है वो इतनी ही खूबसूरत और गहरी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो ब्रेन लाइन है वो आपकी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से होनी चाहिए। ब्रेन लाइन जो है वो आपकी इन दो उंगलियों के यहाँ तक रहे लव मैरिज के लिए। यहाँ तक अगर लेंथ होगी तो इसको सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है। और जो आपकी हार्ट लाइन है ये इन दो उंगलियों के बीच तक आनी चाहिए, यहाँ तक, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी मानी गई है, इन दो उंगलियों के बीच यहाँ पे आपकी जो है ना वो दिल की लकीर पहुँचे, और दिल की लकीर जो है वो थोड़ी सी कोसनुमा हो, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कम होना चाहिए।
और यहाँ पे आपका अगर खूबसूरत जुपिटर माउंट पे खूबसूरत अलग सा अकेला क्रॉस बना हुआ है तो ऐसे लोग भी 100% लव मैरिज करते हैं। इसी तरह ये होती है आपकी शोहरत की लकीर। इस शोहरत की लकीर ये अगर यहाँ से दो शाखा हो और यहाँ पर एक ट्राइंगल भी बने इस तरीके से, चाहे इस तरफ बन जाए या इस तरफ बन जाए, ये भी लव मैरिज करवाने में इस ट्राइंगल का भी बहुत अहम रोल होता है। ये लकी लोगों के हाथ में होता है। और अगर आपके हाथ में ये शादी की लकीर होती है, ये जुड़ जाए सन लाइन के साथ, तो आपकी लव मैरिज भी होगी और उस लव मैरिज के नतीजे में आपके पास बेपनाह दौलत भी आएगी और आपको नेम फेम भी मिलेगा। नेम फेम इसलिए मिलेगा कि आप जो ये टच हो रही है शादी की लकीर शोहरत की लकीर के साथ, तो इसका मतलब ये है कि आपको आपकी शादी के ऐसे बंदे के साथ होगी जो दुनिया में पहले ही बहुत फेमस होगा, नेम फेम उसके पास होगा, तो जिसकी वजह से आपके पास दौलत भी आएगी और आपको अल्लाह ताला शोहरत भी देगा, दौलत भी देगा और आप दुनिया में नेम फेम हासिल करेंगे और आपका जो कैरियर है वो शादी के बाद बनेगा। और अगर ये शादी की लकीर इस शोहरत की लाइन को काट के ये नीचे की तरफ गिर जाए तो अब बजाय फ़ायदा देने के अब ये आपको बदनामी देगी। आपकी ना सिर्फ बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, बहुत ज़्यादा स्कैंडल बनेंगे और जब स्कैंडल बनेंगे और सख्त बदनामी के बाद कोर्ट कचहरी के नतीजे में आपकी तलाक होगी, बुरे तरीके से आपकी डाइवोर्स होगी और एक वक्त आएगा कि आपकी शादी टूट जाएगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो बात हो रही थी कि आपके हाथ में लव मैरिज की जो लाइनें हैं वो किस तरीके से होंगी तो आपकी शादी लव मैरिज हो सकती है। आपके पास इतनी खूबसूरत अगर ज़िंदगी की लकीर है, आपकी जो ब्रेन लाइन है वो इन दो उंगलियों के बीच तक होनी चाहिए, आपकी जो दिल की लकीर है ये इस तरीके से कोसनुमा ऊपर की तरफ जाए और ये यहाँ से अगर दो शाखा भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे एक खूबसूरत क्रॉस होना चाहिए जुपिटर माउंट पे। यहाँ पर अगर ये लाइनें आपको मिलती हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे इस तरीके से डॉट होने चाहिए और ये लाइन आपकी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। ये आपको औलाद भी अल्लाह ताला देगा, जो बड़े डाट होंगे वो बेटों की होंगी और जो छोटे डाट होंगे वो बेटियों की होंगी। और ये वाली अगर लाइनें आपके पास दो या तीन लाइनें, ये जो जोड़ होता है अंगूठे का इस जगह पे, तो यहाँ पे अगर दो तीन लाइनें मिलती हैं तो आपके पास बेपनाह दौलत भी आएगी, रुपया पैसा भी आएगा। और अगर ये होती है गार्डियन एंजल लाइन, ये बड़ी खूबसूरत तरीके के साथ ज़िंदगी की लाइन के साथ साथ चलती है, तो ये आपके लाइफ पार्टनर की लाइन होती है। तो जिस लम्हे ये यहाँ से चलना शुरू होगी तो उस लम्हे फ़र्ज़ करें ये यहाँ से चलती है तो तकरीबन 20-22 साल की उम्र में आपकी लव मैरिज हो जाएगी। और अगर ये थोड़ी सी आगे से चलती है तो फिर आपकी 25-30 साल की उम्र में शादी होगी। लेकिन ये गार्डियन एंजल लाइन जितनी ज़िंदगी की लाइन के साथ साथ चलेगी इतना आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा मोहब्बत करेगा। अगर ये दूर होगी तो फिर वो थोड़ी सी दूरी बढ़ती चली जाएगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। ये इसको ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, इनके साथ साथ चलना चाहिए, बिल्कुल जुड़े नहीं लेकिन ज़िंदगी के साथ पैरेलल चले, तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। इसके बाद आपके हाथ में अगर आपकी जो किस्मत की लकीर है ये अगर घूम के इस तरीके से चले, देखिए ये इस तरीके से घूमे ऐसे, तो ये 100% आपको बैरून मुल्क भी ये लाइन लेके जाती है क्योंकि ये मून से शुरू हो रही है। और मून से जब किस्मत की लकीर शुरू होती है और आपकी जो उंगलियां हैं ये लंबी हों और नुकीली हों तो ऐसे लोग जो होते हैं 100% जज्बाती भी होते हैं और 100% ज़िद के पक्के होते हैं और अपनी मोहब्बत को हासिल करके छोड़ते हैं। तो शादी के लिए, लव मैरिज करने के लिए आपकी हथेली का लंबा होना, और जितनी आपकी लंबी हथेली होगी और फिर उसी हिसाब से उंगलियां भी लंबी होंगी और उंगलियां नुकीली होंगी, तो ऐसी लड़कियां और लड़के 100% मोहब्बत की शादी करते हैं और ऐसे लोगों की शादी कामयाब भी होती है। अब जनाब आपके हाथ में अगर ये शोहरत की लकीर है और यहाँ आपका एक खूबसूरत ट्राइंगल भी बनता है इस जगह पे, तो ये आपकी लव मैरिज करवाएगा, मामन साबित होगा। और ये आपकी जो शादी की लकीर है ये अगर पीछे से दो शाखा हो, यानी कि ये समझ लें आप इस चीज़ को, ये शादी की लकीर है आपकी, ये अगर पीछे से दो शाखा होगी जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप
आउट ऑफ फैमिली शादी करेंगे, शुरू में दोनों ख़ानदान शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे, तो जब तक दोनों फैमिलियाँ राज़ी नहीं होंगी तो ये दोशाहा रहेगा। और जहाँ आपकी दोनों फैमिलियाँ राज़ी हो जाएंगी आपकी शादी के लिए, तो वहाँ पे ये दो लाइनें मिल जाती हैं और आपकी उस लम्हे शादी हो जाती है और वो आपकी लव मैरिज हो जाती है। और अगर मून माउंट से कोई लाइन किस्मत की लकीर के साथ मिक्स हो जाए और ये ऊपर की तरफ ऐसे चली जाए, ये किस्मत की लकीर को ऐसे काटे नहीं, वरना कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा लेकिन बाद में आपको धोखा देगा और आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। लेकिन अगर ये किस्मत की लकीर के साथ मिल के ऊपर की तरफ चले और यहाँ पर ये शादी की लकीर पीछे से दो शाखा हो और आपकी जो शादी की लकीर है बड़ी खूबसूरत हो, ऐसे बड़ी खूबसूरत शादी की लकीर हो, और अगर इसमें हल्की सी कोस हो तो इसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग ज़्यादा लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं। तो अगर आपके हाथ में ये वाली शादी की लकीरें मौजूद हैं, कोई इसमें किसी किस्म की टूट फूट नहीं है, आपकी उंगलियां भी नुकीली हैं, अंगूठे पे बुद्धाई भी बनी हुई है, हथेली की रंगत आपकी पिंक है और दिल की लकीर भी उसमें किसी किस्म का कोई कट नहीं है, कोई जजीरा नहीं है, दिमाग की लकीर पर किसी किस्म का कोई कट कोई जजीरा नहीं है, तो 100% आपकी लव मैरिज होगी और 100% आप लव मैरिज करेंगे। ये तो जनाब हो गया कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। अब बात करेंगे कि वो कौन से साइन होते हैं जिनकी वजह से पता चलता है कि आपकी शादी में प्रॉब्लम आएंगे, मसले बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो ख़ानदान में शादी जो लोग करते हैं उनकी लाइनें कैसी होती हैं ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो शादी अपनों में होगी वो कैसे पता चलता है? एक तो जनाब ये आपकी ज़िंदगी की लकीर अंदर की तरफ घूम जाएगी वीनस माउंट के। जिन लोगों की शादी की लकीर ऐसे अंदर की तरफ, ये होता है आपके अपने ख़ानदान का। तो जब आपकी ज़िंदगी की लकीर घूम के सीधी इधर आ जाती है तो ऐसे लोग अपने ही ख़ानदान के साथ जुड़े होते हैं और अपनी फैमिली में ही शादी करना पसंद करते हैं। और दूसरा जो साइन है बड़ा, वो ये होता है कि अगर दिमाग की लकीर लंबी भी हो, हथेली के बाहर तक निकल रही हो और ये इधर ज़िंदगी की लकीर के साथ भी जुड़ी हुई हो, तो जिन लोगों की दिमाग की लकीर ज़िंदगी की लकीर के साथ जुड़ी हुई होती है और बहुत ज़्यादा लंबी भी होती है, तो ऐसे लोग भी आम तौर पर रस्म व रिवाज के पाबंद देखे गए हैं और अपने ख़ानदान के साथ जुड़े देखे गए हैं। और ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े डिसीजन इतनी आसानी के साथ नहीं लेते, बल्कि बड़े गौर व फिक्र करने के बाद अच्छी तरह सोच समझ के फिर ये कोई डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आमतौर पर ये फैमिली में शादी करते देखे गए हैं। ये 100% नहीं होता कि ऐसे कि लाजमी ये बंदा लव मैरिज कर ही नहीं सकता, भाई कर सकता है। हम बात कर रहे हैं कि मोस्टली ऐसे लोग लव मैरिज की तरफ नहीं जाते बल्कि अपने ख़ानदान की तरफ, ख़ानदान में शादी करते हैं। इसी तरह अगर आपकी दिल की लकीर बड़ी उंगली के बिल्कुल नीचे ख़त्म हो जाए तो ऐसे लोग भी जज्बाती नहीं होते बल्कि ये मादियत पसंद होते हैं, बल्कि ये लॉजिक के साथ सोचने वाले होते हैं। ये अपना नफ़ा नुकसान पहले सोचते हैं, जज्बात से काम नहीं लेते, दिल से काम नहीं लेते। ये देखते हैं कि शादी चाहे अपनों में होनी है या गैरों में होनी है, मुझे फ़ायदा किस जगह पे है। जहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलेगा, जहाँ इनको अमीर लड़की मिलेगी या लड़का मिलेगा, वहाँ पे ये शादी कर लेंगे और अपना फ़ायदा पहले सोचेंगे। और इसी तरह अगर आपकी जो दिल की लकीर है ये जुपिटर माउंट के बहुत बाहर तक निकल जाती है या ऐसे हल्का सा ये नीचे की तरफ झुकती है या ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो ऐसे लोगों को भी आम तौर पर अरेंज मैरिज करते देखा गया है। ऐसे लोग भी थोड़े से कह लें कि रस्म व रिवाज के ज़्यादा पाबंद होते हैं, अपनी फैमिली को साथ लेके चलने वाले होते हैं। और ऐसे लोगों के हाथ में जो शादी की लकीर है वो भी बिल्कुल आपको स्ट्रेट सीधी नज़र आती है, बिल्कुल सीधी। तो ये भी लोग ख़ानदान में आपको शादी करते नज़र आते हैं जिनके हाथ में इस तरह की लाइनें होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। हथेली इनकी चौरस होती है जो आप फैमिली में शादी करना पसंद करते हैं। उंगलियां इनकी थोड़ी छोटी होती हैं, चौड़ी भी होती हैं, ज़्यादा लंबी उंगलियां नहीं होती। ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर आपस में मिली हुई होती है। दिल की लकीर बहुत लंबी और जुपिटर माउंट तक पहुंच जाती है, ऊपर तक, बल्कि बाज़ दफ़ा बाहर तक निकल जाती है। और दिमाग की लकीर भी इन लोगों की लंबी देखी गई है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये ख़ानदान में ही शादी करना पसंद करते हैं। जब आपकी हथेली स्क्वायर होती है, आपका अर्थ हैंड होता है, अर्थ हैंड में हथेली आपकी स्क्वायर होती है और उंगलियां आपकी छोटी होती हैं,
चौड़ी होती हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये अपने ही ख़ानदान में शादी करना पसंद करते हैं, लेकिन जब आपकी हथेली लंबी होती है, उंगलियां लंबी होती हैं, तो फिर आप थोड़े से जज्बाती होते हैं, आपके अंदर ज़िद और ईगो भी पाई जाती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो लव मैरिज करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि शादी अरेंज आपकी होगी या आप लव मैरिज करेंगे, यानी कि आपका रुझान क्या होगा, आप लव मैरिज की तरफ जाएंगे या आपकी शादी अपनों में होगी। तो इस रुझान को हम देखते हैं कि आपका रुझान किस तरफ होगा, फैमिली की तरफ होगा या आउट ऑफ फैमिली होगा, अरेंज मैरिज की तरफ जाएंगे या आप लव मैरिज की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भी सेंड करें। तो फिर आपका जायचा भी बनेगा, 12 खानों वाली कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं, जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।